हेलो दोस्तों, बेसिक लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ में, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता नहीं होगा, मिलता देखो ये बताओ, वो न्यूनतम संख्या जब भी आपका लैंग्वेज में एक बात आता है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जब 12 18 36 45 से विभाजित किया जाए तो 8 14 32 और 41 शेष बच जाता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ कहा न्यूनतम, जब जब आपको न्यूनतम कहेगा दोस्त तो याद रखना लसम भाषा में न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम। न्यूनतम के मतलब क्या होता है? सॉरी एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। न्यूनतम के मतलब याद रखना कि एलसीएम होता है। अब यहाँ पर देखो हम पहले बेसिक से सीख जाते हैं और इसको बाई ऑप्शन से हम लोग छांटेंगे। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो 12 और 18 और 36 और कितना दोस्त 45। अगर हम इससे भाग देते हैं तो इससे हम भाग देते हैं तो हमारा शेष क्या बचता है दोस्त? शेष हमारा बचता है, देखिए यहाँ पर 8 बचता है, फिर क्या बचता है हमारा 14 बचता है, फिर 14 बचता है, फिर क्या बचता है हमारा बचता है 32, फिर क्या यहाँ पर देखो बचता है 41। तो घटाएंगे हम यहाँ पर देखो घटा 12 में से 8 गया तो क्या आएगा 4, 18 में से 14 जाएगा 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ऐसा जब भी होता है तो याद रखना इसका एलसीएम निकाल कर इसी में हम लोग 4 से घटा देते, वो आंसर होता है। क्या होता है? आंसर होता। अब बताओ दोस्त 12 18 का पहले एलसीएम बताइए तो 36 36 36 यानी कि आएगा 36। फिर बताओ 36 और 45 का एलसीएम आएगा 180। क्या आएगा दोस्त? 180। और 180 में से हम लोग घटाएंगे 4, हमारा क्या आएगा 176। आंसर हमारा क्या होगा दोस्त? हमारा आंसर होगा 176। अगर हम इसको बाई ऑप्शन से बनाते हैं, बाई ऑप्शन से बनाएंगे दोस्त तो बाई ऑप्शन से देखने यहाँ पहले क्या कीजिए 12 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 4। 12 से तो भाग 12 बचेगा, देखो इस तरह से हम 12 से भाग देंगे, यहाँ पर देखो 17, इसमें हम 12 से भाग देंगे 12 एक बार में बचा हमारा कितना दोस्त? यहाँ पर बचा हमारा 5, यानी कि यहाँ कितना बार एक बार में 8 से 48। अब बताओ यहाँ पर बचा हमारा कितना? तो यानी 8। रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है रिमाइंडर? तो हम कहेंगे मेरा ये सही है। उसी तरह अगर हम 18 से हम लोग भाग देंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे 176 में तो आपका देखिएगा रिमाइंडर आपको कितना बचेगा? रिमाइंडर 14 बचेगा। उसी तरह आप यहाँ पर देखो 36 से हम भाग देंगे, 36 से भाग देंगे किसमें? 176 में। अब बताओ तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा? हमारा रिमाइंडर 32 बचेगा। उसी तरह अगर 45 से हम भाग देंगे, कितना से? 45 से भाग दीजिएगा कितना है? 176 में तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा दोस्तों? हमारा रिमाइंडर हमको बचेगा 41। ये याद रखिए। यानी कि आप बाई ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, बाई ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। लेकिन बाई ऑप्शन से देखो दो को अगर चेक कर, पहले यहाँ पर चेक करो, चेक करेंगे अगर मान लो कि ऑप्शन इसमें चेक करते हैं 8 से हम भाग देते हैं 12 से, 12 बचा हमारा कितना दोस्त? 12 हमारा बचा 6 और 12 बचे 7, पूरा पूरा कट रहा है, ये चलते ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। इसको छोड़िए, इसमें आ जाइए। इसमें देखिए 12 से भाग देंगे तो 12 बचे, फिर 12 बचा हमारा 6 बचे 6 यानी कि 64, 12 बचे 7, हमको चाहिए और आया कितना? 4 खत्म। इसमें भी भाग देंगे तो 12 बचा हमारा कितना दोस्त? 5, 5 यानी कि 58 और 12 से 48, 48 तो हमको बच रहा है कितना? 8 रहने से तो रिमाइंडर यहाँ 10 बच रहा है। यहाँ पर दोस्त कितना बचा हमारा? यहाँ पर हमको बच गया, यानी कि इसमें हम भाग दिए हैं, यानी कि 12 बचे 12 बचा 6, 12 बचे 7, 4 बचा। यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं 12 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 8 बचेगा। यहाँ पर भाग दीजिएगा 12 बचेगा 56, ये जीरो रिमाइंडर। तो देखो हमको बचना चाहिए रिमाइंडर 8, यहाँ 8 इसमें 4 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी जाएगा। तो इस तरह से बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बाई ऑप्शन से ना बनाने के लिए तो आप ऐसे बनाइए 12 में से 8 गया तो हमारा 4, 18 में से 14 गया 4, 36 में से 32 गया 4, 45 में से 4 गया तो 4। अगर हमारा शेष घटकर हमारा अगर पूरा पूरा हमारा यहाँ पर एक ही संख्या रहेगा तो ऊपर वाले को हम लोग एलसीएम निकाल के
उसमें 4 से भाग देंगे, वही सबसे न्यूनतम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूनतम संख्या कहलाएगा। यहाँ तक आपको किसी तरह को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे। देखो इसको बताइए दोस्त, इसको आप बताइए कि एक संख्या को जब 253 से विभाजित किया जाता है तो 128 शेषफल बचता है। यदि समान संख्या को जब 23 से विभाजित किया जाता है तब वो कितना शेषफल बचेगा। आसान है, देखो शेषफल जो रहेगा वही शेषफल में भाग देंगे हम लोग, वो भी शेषफल देखो रहेगा। जब किसी संख्या में 10 से भाग दे तो शेषफल 8 बचता है, फिर कह रहा है कि जब उसी संख्या में 15 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो जो शेषफल बचेगा तो शेषफल जो बचेगा वही शेषफल में से भाग करेंगे, जो आएगा रिमाइंडर वही आपका आंसर है। 128 में हम लोग भाग कितना से करेंगे तो 23 से करेंगे। तब 23 से जब भाग करेंगे हम लोग, तब 23 से भाग देंगे 23 25 15 से क्या होगा, 23 25 15 से बचा हमारा यहाँ घटेगा 8 में से 5 3। यहाँ बताओ ये यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 13 होगा। रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 13। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मान लो कि कोई संख्या a है और इसमें जब हम भाग देते हैं 200 कितना से 53 से, 53 से भाग देते हैं तो बताइए जो घटा हमारा 13 तो किसमें से, इसी में से ना है तो उसी तरह अगर घट रहा है अब घट के हमारा 128 आ रहा है तो इनका से इसी में से आ रहा है, इसी में से आ रहा है तो यानी कि n प्लस क्या है दोस्त 128। और इसमें हम भाग दे रहे हैं दोस्त, कितना से हम भाग दे रहे हैं 23 से, तो 23 से भाग दे रहे हैं तो ये आपको कट कर, ये आपको n में जो आपको विभाजित हो जाएगा तो विभाजित हो जाएगा तो बचेगा हमारा अब 128। तो 128 में भी हम भाग देंगे तो हमारा देखो कटेगा कितना बार में 115 बार में, 115 बार में कटेगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 13 बचेगा। तो ये आपका आंसर होगा। या बेसिक क्लास में आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से होगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और इस टाइप का ही आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह का ही क्वेश्चन आप एग्जाम ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखिए ये देखिए ये हमको बताइए यहाँ पर कहा दो धनात्मक संख्याओं का मध्य 3 अंक है, उन संख्याओं का वर्गों का योग कितना 369। तो संख्याओं का योग बताओ। तो देखो x माइनस y कितना है दोस्तों 3। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया है दो संख्याओं का वर्गों का योग क्या दिया है दोस्त, वर्गों का योग दिया है 369। यहाँ पर आप फार्मूला जानते हैं, तो फार्मूला जानते हैं कि इसका होता है x माइनस y के होल स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना है 369। अब बताओ x माइनस y के होल स्क्वायर को हम लोग 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर होगा, उधर जाके घटेगा दोस्तों। बताइए यहाँ पर आ जाएगा 2xy बराबर इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 360 क्या होगा, यानी कि फिर ये ना उधर घटेगा तो कितना होगा 360। अब देखो हमको पूछा वो यहाँ पर पूछा आपको दोस्त, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा कि संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा ये आपसे पूछा। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का योग फिर से देखो x प्लस y के होल स्क्वायर आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्त 2xy। अब बताओ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 369। आई यहाँ पर बताओ दोस्त ये कितना आया 360। अब बताओ 360 ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 अच्छा 12 3 3 6 729। तब बताओ x प्लस y हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 729 का ओवर करेंगे बताओ दोस्त हमारा कितना है, यानी 9 लास्ट में है तो हमारा यहाँ पर 27 729 किसका होगा, सॉरी हाँ ठीक है 729 यानी हमारा 27 का होगा। इसको जब करेंगे 27 का ओवर करेंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा दोस्त, यानी कि 27 का 27 का ओवर करेंगे तो 729, इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27 आएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, ये जाएगा। फिर से समझिए दोस्त
जरा से इसमें लैंग्वेज है, नंबर सिस्टम का, लेकिन इसमें देखा जाए तो आपको इसमें पता चल रहा है कि इसमें आपका अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा। क्या लग रहा? अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा। फिर से देखो, दो धनात्मक संख्याओं का मध्य 3 का अंतर है, x माइनस वाई, दो संख्या माने x और ग्रेटर y, तो दोनों का अंतर 3। अब कह रहा है यहाँ पर उन संख्याओं का वर्ग होता है, वर्ग का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना? 369। अब बताओ x माइनस y कितना? 3 के स्क्वायर या प्लस 2xy, उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना आएगा? 360। अब देखो मन में सोचे तो वर्ग पूछ रहा है दोस्तों, कैसे हम लोग इसको वर्ग लगाएंगे? एक फार्मूला जानते हैं, x प्लस y के होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x। ये बताओ यहाँ पर आपको मान दिया हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 369, 369 प्लस 369, ये जुटेगा तो 729, उधर रूट हुआ तो कितना आया? 27 आपका आंसर हो। इसी को आप लोग शॉर्ट में बनाइएगा, देखो दोस्तों, शॉर्ट में आप जब बनाएंगे इसको तो आपको यहाँ पर देखिए a प्लस x माइनस y कितना है? 3 है। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है? जो आपका 369। अब मन से ही आपको दोस्त यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2xy जो निकलेगा आपको दोस्त, यानी कि 369 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 360। और उसी तरह देखो दोस्तों, x प्लस y बराबर, आप ये माइंड में रखें, तो यहाँ पर 369, कहीं देखो 369 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आइए आपका 2xy 360, ये दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये आप पर डिपेंड करता है कि शॉर्ट कैसे बनाते हैं, आप कितना सोचते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये बताइए, ये आप बताइए दोस्तों, यहाँ कहा है कि एकाई एन ज्ञात करें। क्या कह रहा है? एकाई एन ज्ञात करें, एकाई एन ज्ञात करें। एकाई एन ज्ञात करने का एक ही नियम आप दो, यहाँ पर ये भी जानते होगा दोस्तों कि 0, 1 और 5 और 6, ये हमारा हमेशा याद करना नोट चेंज होगा, नोट चेंज। ये तो आप जानते होंगे। तब बताओ लास्ट में एकाई है और इसके पावर कुछ तो है, लेकिन 0 और इंफिनिटी को छोड़कर, 0 और इंफिनिटी को छोड़कर एकाई में ये हो गया आगुनी। यहाँ पर देखो 7 के पावर, यहाँ पर एकाई के मतलब का 7 के पावर यहाँ पर 245, और इसमें हम लोग 4 से भाग, एक नियम है कि एकाई निकालने का नियम यही है दोस्त कि 245 पावर में हमेशा याद रखना कि 4 से डिवाइड करना। पावर में कितना से? 4 से डिवाइड, जब 4 से डिवाइड करेंगे फिर पावर रखने का तो एक ही आएगा, ये नियम। अब जब तो इसमें भाग देंगे तो 6 × 24 बचेगा 5, फिर यानी 7 के पावर ये अगुने, सॉरी जरा फिर से समझाना चाहता, ये भाग दिए तो देखो यहाँ पर 6 × 24 बचा, यहाँ पर 5 में हम लोग 4 से भाग दें तो रिमाइंडर हमको बचा कितना? जो शेषफल कितना बचा? 1। जैसे हम लोग 245 में हम लोग भाग दिए 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो कितना बचा? 6 बार कटेगा कि नहीं? अब बताओ 5 उतरेगा तो यहाँ पर बताओ दोस्तों, अब 5 उतरा, अब ये 4 तो यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या? यही रिमाइंडर इसके मात्रा का रखते हैं अगुने 1, यानी कितना होगा? एकाई अंक इसका होगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? तो इसका होगा 7। ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका डी जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा। आगे देखिए, बिल्कुल आपको इजी था ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। ये बताइए यहाँ पर वही है, यहाँ पर देखो ना एकाई है, तो बस ट्रिक ही याद रखो कि आपको ट्रिक ये याद होना चाहिए। यहाँ पर एकाई है, बताइए एकाई है क्या? एकाई अंक बताना है दोस्त, एकाई अंक बताना है तो बताइए कि यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 ये क्या होता? नो चेंज। क्या होता? नो चेंज। इसके पावर कुछ भी रहेगा, इसके पावर कुछ भी रहेगा, तो अगर हम बताओ 120 आकर पावर रहे 150,
तो एकाई अंक हमारा है, एकाई अंक हमारा क्या आएगा, द्विगुणी आएगा, क्या आएगा, द्विगुणी। अगर 121 अगर पावर 124 भी रखेंगे तो एकाई अंक हमारा क्या आएगा, एक ही आएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा। यही हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर एक है, तो एक होगा प्लस एक होगा, पावर कुछ तो है, यहाँ पर देखो दोस्त माइनस, यहाँ 6 होगा, 6 है तो 9 चिन्ह, यहाँ पर बताओ दोस्त 5 है, 9 चिन्ह। अब बताओ दोस्त यहाँ 3 है, अब बताओ दोस्त 2, तो 2 और यहाँ पर बताइए, कहिए 6 3 9 और 2 और 5 7, और यहाँ पर बताओ 9, क्या होगा, एक कहाँ है 10, यहाँ पर 10 है दोस्त, यानी कि 17, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा दोस्त, बताइए कितना बचेगा हमारा, यानी कि हमारा 8 बचेगा। ऑप्शन में यहाँ पर, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको छूट गया है दोस्त, ये याद रखना, यहाँ पर छूटा हुआ, यहाँ छूटा हुआ है, अगर इसको हटाते हैं तो बताइए 5 2 7 और 6 जाएगा, अगर इसको हटा देते हैं, इसको हटाएंगे दोस्त तो आपको ये हटाते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, और 7 में से 6 हो जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। अगर ऑप्शन यहाँ पर कुछ और होता दोस्त होगा तो ऑप्शन वेरिएशन करेगा, ऑप्शन क्या करेगा, वेरिएशन करेगा, लेकिन थॉट यही है, नो चेंज नो चेंज। यहाँ पर देखो 6 की पावर 101 नो चेंज, फिर देखो 5 की पावर 355 नो चेंज, यानी कि 1 1 2 और 5 2 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन पे देखो दोस्त, इसका ट्रिक देखना, जब जब ये याद रखना, सभी यहाँ पर देखो ऊपर वाले को इस तरह से हम लोग 1/20 लिखा हुआ, अगर 1 हम लिखते हैं दोस्त 20, तो ये ऊपर वालों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अंश, जिसको हम लोग बोलते हैं नोमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्त, हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों यहाँ 20, इसको ऐसा फैक्टर तोड़ो, ऐसा फैक्टर तोड़ो कि फैक्टर तोड़ने पर दोनों के अंतर अंश आ जाए। तो देखो इसको अगर तोड़ते हैं 4 गुने 5, ये दोनों के अंतर करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा। अगर हम इसको गुना करेंगे 4 गुने 5 तब 20, ये दोनों के अंतर क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा। उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे दोस्त, इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 6 गुने 5, यहाँ पर तोड़ेंगे तो 5 गुने 6, यानी कि जो 5 रहेगा 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 गुने 6 अंतर 1, 6 से स्टार्ट हो, 6 से 42, फिर 7 7 अधिक 6, लास्ट को तोड़ेंगे दोस्त 11 गुने क्या आएगा, 12। तो इसका एक ट्रिक है दोस्त, फर्स्ट बार लो, फर्स्ट बार लो और लास्ट बार लो, फर्स्ट बार लो और लास्ट बार लो, तो 1/4 और माइनस 1/12। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट बार लो और लास्ट बार लो, फर्स्ट बार लो और दोस्त लास्ट बार लो, तो यहाँ पर बताओ लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 3 में से 2 1 जाएगा, कटेगा कितना बार में, 2, कटेगा हमारा कितना बार में, 6 बार में, यानी 1 हमारा क्या आएगा, 6 बार, 1/6। ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन क्या है, सी है। अगर इसको और बेसिक से समझना चाहता हो तो देखो यहाँ, बेसिक से अगर समझना चाहता है तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है दोस्त, 20 है, प्लस 1/30 है, फिर 1/42 है, फिर यहाँ पर देखो 1/56 है, फिर देखो 1 क्या है, 72 है, फिर क्या है 1 क्या है दोस्त, 90 है, फिर क्या है 1 क्या है 110 है, फिर देखो प्लस 1/132 है। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर देखो फैक्टर ऐसा करो, फैक्टर इसको ऐसा तोड़ो गुणनखंड की 1 आ जाए, अंतर क्या है, 1 आ जाए। इसको तोड़ेंगे तो देखो बताओ तो, इसको तोड़ेंगे तो ये देखो 4 गुने 5, ये दोनों के अंतर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं दोस्त, ये आ रहा है कि नहीं। अगर उसी तरह यहाँ पर तोड़ेंगे तो बताओ 5 की खत्म 5 से स्टार्ट हो, तो 5 गुने 6, ये दोनों का अंतर कितना, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ अंश में 2 रहेगा तो अंतर 2, अगर 3 रहेगा अंतर 3, अंश या 1 है तो 1। अब इस 6 से खत्म तो यहाँ पर फैक्टर टूटेगा दोस्त, बताओ ये फैक्टर टूटेगा तो बताइए 6 गुने क्या होगा 7, ये अंतर दोनों के 1, यहाँ पर उसी का तोड़ेंगे तो 7 गुने क्या होगा 5,
यहाँ पर तोड़ेंगे दोस्तों 8 गुने कितना होगा 9, यहाँ पर तोड़ेंगे तो 9 गुने 10, यहाँ पर देखो 10 गुने 11, आइए क्या होगा 11 गुने 10 12। अब देखो ये दोनों पे हम लोग एक आएगा तो यहाँ पर 1/4 अब माइनस 1/4 ये होगा कि नहीं होगा, प्लस तो प्लस इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 हम माइनस 1/6 बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ आप ऐसे 1/5 और माइनस 1/6 तो 6 यहाँ आएगा 2, 6 माइनस 5 और 6 बचे 3, तो क्या 1/30। देखो ये है कि नहीं है, तो यानी इस तरह के हम लोग पहले फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन सीखते थे, यानी कि भिन्न का घटाव सीखते थे और यहाँ पर पहुंचते थे। यहाँ से तो यहाँ पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। और देखो यहाँ पर तो वही यहाँ पर देखो अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये बताओ दो ये भी उसी तरह होगा 1/6 माइनस 1/7। यहाँ पर बताओ ये भी वही होगा 1/7 माइनस 1/8। यहाँ पर बताओ 1/8 माइनस 1/9 और यहाँ बताओ दोस्तों प्लस 1/9 माइनस 1/10। अब देखो यहाँ पर प्लस 1/10 और माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/10। अब देखो जरा सा ध्यान दें, ध्यान नहीं दिए तो आपको काटने में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नहीं माइनस प्लस माइनस और प्लस ये दोनों कट रहा है दोस्तों, बिल्कुल कट रहा है। माइनस प्लस ये कट रहा है दोस्तों, बता दो दोनों ये बताओ ये कट रहा बिल्कुल कट रहा। ये देखो ई कट रहा ई कट रहा ई कट रहा ई कट रहा तो बचा हमारा कौन दोस्त 1/4 माइनस 1/12 यानी 1/8 आएगा 6 आएगा। तो देखो दोस्तों इस तरह के कंसेप्ट आप ये याद रखना फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट और दोनों के अंतर रिजल्ट पर है। तो ये आप कैसा वीडियो लगा दोस्तों, अगर लगा अच्छा तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।